साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच जारी है, चाहे एनसीबी हो या फिर सीबीआई, लेकिन एनसीबी के शिकंजे में ऐसे कई लोग हैं जिन पर बड़ी कार्रवाई की लगातार बात हो रही है। हालांकि इस बीच कार्रवाई का इंतजार ही हो रहा है, मगर मुंबई से जो खबर आ रही है, जो बड़ी खबर है, वो हैरान करने वाली है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी को एक बार फिर से एक और झटका, बड़ा झटका लगा है। पिठानी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई है और हालत ये है कि पिठानी को इसके लिए खासी फटकार भी लगी है। इसके बाद तो सुशांत के फैंस का यहाँ तक कहना है कि पिठानी को उसके पापों की सजा मिल रही है और ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे बहुत कुछ, बहुत बुरा पिठानी के साथ होने वाला है। तो क्या हुआ मुंबई में, ऐसा क्यों, सिद्धार्थ पिठानी को लगी फटकार, कैसे लग गया बड़ा झटका, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धार्थ पिठानी को शादी के लिए कोर्ट ने पैरोल दी थी और पिठानी ने हैदराबाद जाकर अपनी शादी रचाई थी। यही नहीं, 10 दिन की पैरोल के बाद पिठानी जेल वापस पहुंचा था और उसे अभी नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया है। अब इस बीच सिद्धार्थ पिठानी खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए लगातार पैंतरेबाजी कर रहा है। हालांकि शादी वाला उसका पैंतरा कामयाब हो गया था और इसीलिए उसके बाद भी जेल से बाहर निकलने के लिए पिठानी ने पैंतरे नहीं छोड़े और लगातार वो कोशिशें करता रहा। और इसी बीच मुंबई में पिठानी ने जेल से बाहर आने के लिए नया और बड़ा पैंतरा चल दिया। हमने पहले भी आपको बताया था कि पिठानी खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए कोर्ट जाने वाला है, इसकी तैयारी हो रही है। और ये भी बताया था कि पिठानी की पत्नी को एक बड़े वकील के ऑफिस के बाहर देखा गया था। तो अब बड़ा अपडेट ये है कि सिद्धार्थ पिठानी के उसी बड़े वकील की तरफ से कोर्ट को अप्रोच किया गया, बेल की डिमांड वाली याचिका डाली गई, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंचता इससे पहले ही पिठानी और उसके बड़े वकील को झटका लग गया, यहां तक कि फटकार लग गई, डांट भी सुना दी गई। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई में। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी ने पिछले वकील से नाता तोड़ लिया है और पिठानी को जेल से बाहर निकालने के लिए एक बड़े वकील को हायर किया है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक उस बड़े वकील से पिठानी की पत्नी लगातार मुलाकात कर रही थी और पिठानी को जेल से बाहर निकालने के लिए प्लानिंग भी कर रही थी। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि शुक्रवार को इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। जी हाँ, शुक्रवार 16 जुलाई को पिठानी के वकील की तरफ से जमानत याचिका तैयार की गई थी और पिठानी की याचिका कोर्ट में दाखिल होनी थी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी बड़ी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट या फिर सीबीआई कोर्ट या फिर कोई अन्य स्पेशल बड़ी कोर्ट, वहां पर पिटीशन या फिर याचिका लगाने के लिए पहले अर्जी देनी होती है और याचिका को पहले देखा जाता है और उसके बाद ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्ट करने के बाद ही मामला कोर्ट में लिस्ट होता है और उसके बाद ही उस पर सुनवाई होने के बाद हाँ या ना का फैसला होता है। लेकिन यहाँ पर तो पिठानी की याचिका को कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जी हाँ, याचिका को कोर्ट तक पहुँचने ही नहीं दिया गया, याचिका को स्वीकार ही नहीं किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी कमियां थी। इतना नहीं, कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई थी जिन पर आपत्ति हो सकती थी और इसीलिए पिठानी की ये बेल याचिका कोर्ट तक पहुंची नहीं और फटकार के साथ, जी हाँ, डांट के साथ इसे वापस कर दिया गया और कहा गया कि पहले इसे ठीक करें और उसके बाद पिटीशन को लेकर आएं और उसके बाद ही तय होगा कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा या नहीं, इस मामले पर सुनवाई होगी या नहीं। यानी कोर्ट तक जाने से पहले ही पिठानी को बड़ा झटका लग गया। कहाँ तो सिद्धार्थ पिठानी, उसकी पत्नी, उसके वकील को लग रहा था कि पिठानी को बेल मिल जाएगी, वो जेल से बाहर आ जाएगा, और कहाँ उसकी याचिका तक को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब बड़ा वकील होने के बाद भी ऐसी गलती होना बड़ी बात है और इसीलिए तो सुशांत के फैंस का कहना है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ पिठानी के पापों की सजा है। और इतना नहीं, फैंस का तो यहाँ तक कहना है कि आगे भी पिठानी को इसकी सजा मिलती रहेगी और पिठानी की हालत और भी बुरी होगी। और यही नहीं, अगर ये मामला यानी कि बेल पिटीशन कोर्ट तक पहुंच भी जाती है तो भी सिद्धार्थ पिठानी को इस बार बेल मिलना, जमानत मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एनसीबी पहले ही कह चुकी है कि वो सिद्धार्थ पिठानी
पिठानी की बेल का विरोध करेगी। उनके पास पुख्ता सबूत हैं, कई सारे गवाह हैं जो कि सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ अपना मुंह खोल चुके हैं। यानी कि पिठानी का कुल मिलाकर जेल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है और इसीलिए तो सुशांत के चाहने वालों के लिए, सुशांत के परिवार के लिए बेहद अच्छी खबर है। तो पिठानी की पैंतरेबाजी पर यहाँ बड़ा ब्रेक लगा है। फिलहाल उसे जेल के अंदर ही रहना होगा, जो कि सुशांत के फैंस के लिए शानदार खबर है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ पिठानी कितना शातिर है, किस तरह से घटनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर है, हम सभी जानते हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने के बावजूद 1 साल तक सुशांत केस की आंच से बचता रहा। सुशांत केस में मुख्य आरोपी तो दूर, आरोपी तक नहीं था, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। और जब पिठानी की गिरफ्तारी हुई, पिठानी को आरोपी बना गया और उसे जमानत मिलने की गुंजाइश नहीं थी, तो एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जमानत की जगह पर पैरोल लेकर 10 दिन अपने घर भी चला गया। और इन 10 दिन में सिद्धार्थ पिठानी ने शादी भी कर ली। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी की शादी 26 जून को हैदराबाद में हो गई थी और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर पिठानी को 2 जुलाई को सरेंडर करना था। और ये 2 जुलाई का दिन बेहद अनोखा और हंगामेदार हो गया। 2 जुलाई को सिद्धार्थ पिठानी को खुद आकर तलौजा जेल में सरेंडर करना था और कोर्ट ने पैरोल देने के साथ ही इसका भी आदेश जारी किया था। और सभी को लग रहा था कि पिठानी फरार हो जाएगा, फरार नहीं भी होगा तो कम से कम फरारी की कोशिश जरूर करेगा। अब इसी वजह से 2 जुलाई को खासा हंगामा हुआ। शाम 5 बजे तक उसका इंतजार किया गया। जी हाँ, जेल के बाहर शाम 5 बजे तक पिठानी का इंतजार हुआ और शाम 5 बजे बाद तो बवाल मच गया। तो क्या हुआ 2 जुलाई को पिठानी के सरेंडर के लिए हंगामा, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, आप भी समझिए। तो एनसीबी और पुलिस की टीम 2 जुलाई को सुबह से ही तलौजा जेल के बाहर तैनात थी, क्योंकि सुशांत का केस बेहद हाई प्रोफाइल है और पिठानी उसका मुख्य आरोपी है और एनसीबी ने ही उसे गिरफ्तार किया था। लिहाजा कोई भी गलती न तो एनसीबी करना चाहती थी और न ही पुलिस, लिहाजा पूरी सुरक्षा व्यवस्था चौकसी। शाम 5 बजे तक का वक्त पिठानी के पास था और पिठानी का इंतजार भी किया गया। हालांकि इस दौरान सभी के मन में ये बात जरूर थी कि पिठानी फरार होने की कोशिश तो नहीं करेगा। अब जब शाम के 5 बजे तो पिठानी का दूर दूर तक कोई पता ठिकाना नहीं था। जी हाँ, पिठानी को शाम 5 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी वहां सरेंडर करने के लिए नहीं आया था। यहाँ तक कि न तो पुणे, न मुंबई और न ही हैदराबाद के एयरपोर्ट पर पिठानी को देखा गया और न ही किसी भी रेलवे स्टेशन पर सिद्धार्थ पिठानी को स्पॉट किया गया। यानी कि सिद्धार्थ पिठानी कहीं भी किसी की नजर में नहीं आ रहा था। इसके बाद तो हंगामा हो गया, क्योंकि इंतजार 5 बजे का ही हो रहा था और एनसीबी पहले भी आशंका जता चुकी थी कि पिठानी इस शादी के बहाने कुछ कर सकता है, कुछ गलत कर सकता है। लिहाजा एनसीबी तुरंत एक्शन में आ गई। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।